ये है डे 8 ऑफ करियर बेस्ड एथिकल हैकिंग बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज़। आज हम वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है एथिकल हैकिंग प्रोसेस में, जिसमें हम सिस्टम और नेटवर्क में प्रेजेंट वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। आज जो हम टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि वल्नरेबिलिटी एनालिसिस क्या होता है, उसके गोल्स क्या है, उसके क्या क्या टाइप्स हमको उसमें वल्नरेबिलिटीज़ के देखने मिल सकते हैं, कौन से टूल्स हम यूज़ करेंगे इसको आइडेंटिफाई करने में, फिर हम एक स्कैन किस तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं, उसके क्या स्टेप्स हैं, फिर जो स्कैन के रिजल्ट्स हमको मिलेंगे उस पर हम क्या एक्शन लेंगे, फिर हम एक प्रैक्टिकल देखेंगे, अगर पॉसिबल हो तो हम 2 प्रैक्टिकल देखेंगे, एक देखेंगे नेसस का, एक देखेंगे निक्टो का। फिर हम देखेंगे कि हमको इथिकल कंसिडरेशन इसमें क्या क्या इंक्लूड करना है। आते हैं फर्स्ट टॉपिक पे कि वल्नरेबिलिटी एनालिसिस क्या है। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम सिस्टम, नेटवर्क और एप्लीकेशन में प्रेजेंट वल्नरेबिलिटी या वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं। वो वल्नरेबिलिटी होती है जो अटैकर एक्सप्लॉइट करके अनऑथोराइज एक्सेस या मलेशियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस का मेन पर्पस है कि हम सिक्योरिटी रिस्क को पहले से आइडेंटिफाई करके उसको फिक्स कर लें। इससे हम सिस्टम की सिक्योरिटी को एनहांस कर सकते हैं और पोटेंशियल अटैक से बच सकते हैं। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस को अच्छे से समझने के लिए आप ये एग्जांपल देखो। अगर किसी कंपनी में एक सर्वर है जिसमें इंपॉर्टेंट डेटाबेस या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्टोर की गई है, अगर उस सर्वर पे प्रॉपर प्रोटेक्शन मेजर नहीं लिए गए हैं तो अटैकर उस सर्वर पे अनऑथोराइज एक्सेस गेन कर सकता है। अगर उस सर्वर में कोई वीकनेस या फ्लॉ है जो किसी को अभी तक पता नहीं है, तो ये वीकनेस वल्नरेबिलिटी एनालिसिस से हम पता लगा सकते हैं और अटैक होने से पहले उसको फिक्स किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है गोल्स ऑफ वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। हर एथिकल हैकर का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो वल्नरेबिलिटी को पहले आइडेंटिफाई करें, उसे प्रायोरिटाइज करें और फिक्सिंग मेजर्स को फॉलो करें। ये गोल्स वल्नरेबिलिटी एनालिसिस को इफेक्टिव और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे गोल है वीकनेस आइडेंटिफाई करना। सिस्टम या नेटवर्क में प्रेजेंट वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करना एक स्टेप है, क्योंकि अगर वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई नहीं किया गया तो अटैकर के लिए ये ईजी एंट्री पॉइंट बन सकता है। सेकेंड है पोटेंशियल रिस्क एसेस करना। रिस्क असेसमेंट से हम ये समझ सकते हैं कि कौन सी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा डेंजरस है और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। थर्ड गोल है प्रायोरिटाइज करना। वल्नरेबिलिटी को उसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइज करना ताकि सबसे क्रिटिकल इश्यू को पहले फिक्स किया जा सके। थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटीज़, कि आपको कौन कौन से टाइप की वल्नरेबिलिटीज़ यहाँ पे देखने मिल सकती है। वल्नरेबिलिटी अलग अलग टाइप्स की हो सकती है और हर टाइप का अपना एक यूनिक रिस्क और इम्पैक्ट हो सकता है। फर्स्ट यहाँ पे जो टाइप है वो है सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी। ये वल्नरेबिलिटी बग्स, फ्लॉज को रिफ़र करती है जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में होते हैं। ये वल्नरेबिलिटी अटैकर को मलिशियस कोड एग्जीक्यूट करने, डेटा एक्सेस करने या सिस्टम कंट्रोल करने में हेल्प कर सकती है। सेकेंड टाइप की वल्नरेबिलिटी है नेटवर्क वल्नरेबिलिटी। ये वल्नरेबिलिटी इनसिक्योर कॉन्फ़िगरेशन फ्लॉज को रिफ़र करती है जो नेटवर्क डिवाइसेस जैसे राउटर में हो सकते हैं। ये वल्नरेबिलिटी नेटवर्क ट्रैफिक इंटरसेप्ट करने, अनऑथोराइज एक्सेस लेने या डॉस अटैक एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है। थर्ड टाइप है कॉन्फ़िगरेशन वल्नरेबिलिटी। ये वल्नरेबिलिटी वो वीकनेस होती है जो सिस्टम या एप्लीकेशन के इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। ये वल्नरेबिलिटी अटैकर को सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ करने का एक ईजी चांस देती है। फोर्थ और लास्ट यहाँ पे टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी है ह्यूमन वल्नरेबिलिटी। ये वल्नरेबिलिटी यूज़र एरर या सोशल इंजीनियरिंग अटैक को रिफ़र करती है। ये वल्नरेबिलिटी अटैकर को साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के थ्रू सिस्टम या डेटा एक्सेस करने में हेल्प करती है। फोर्थ पॉइंट है आज का हमारा कि वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में कौन कौन से टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो कालिनेक्स के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करके दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे टॉप 3 टूल्स को लिस्ट किया है। फर्स्ट है नेसस। ये एक पॉपुलर टूल है, नेटवर्क वल्नरेबिलिटी डिटेक्ट करने के लिए मोस्टली यूज़ होता है। सेकेंड टूल है ओपनवेस। ये एक ओपन सोर्स टूल है जो वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए यूज़ होता है। थर्ड और लास्ट है यहाँ पे निक्टो। वेब सर्वर स्कैनर है जो पोटेंशियल इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करके दे सकता है। आज का फिफ्थ पॉइंट है हमारा कंडक्टिंग अ वल्नरेबिलिटी स्कैन। अब आप किस तरीके से वल्नरेबिलिटी स्कैन कर सकते हो, उसमें कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पे। स्टेप 1 है इसका प्रिपरेशन। स्कोप डिफाइन करना है आपको और स्कैन्स के गोल्स को सेट करना है। जो भी टूल्स आप यूज़ करना चाह रहे हो उसको इंस्टॉल और प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन आपको पहले से करके रखना है। स्टेप 2 स्कैनिंग। सिलेक्टेड टूल्स का यूज़ करके नेटवर्क या सिस्टम स्कैन्स करना है। डिफरेंट स्कैन टाइप्स परफॉर्म कर सकते हो जैसे पोर्ट स्कैनिंग, नेटवर्क स्कैनिंग एक्सेट्रा। स्टेप 3 है एनालिसिस। स्कैन रिजल्ट मिलने पर उसको एनालाइज करना है और वल्नरेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करना है। स्टेप 4 है फिक्सिंग। आइडेंटिफाइड वल्नरेबिलिटी को या तो फिक्स करना है आपको या तो उसको मिटिगेट करना है। अपडेट्स एंड पैचेस को अप्लाई करो सिस्टम्स को सिक्योर रखने के लिए। टॉपिक 6 है हमारा इंटरसेप्टिंग स्कैन रिजल्ट्स।
स्कैन रिजल्ट्स में आपको हाई, मीडियम या लो सेवरिटी की वल्नरेबिलिटीज़ मिल सकती है। हर वल्नरेबिलिटी के अपने अपने रिकमेंडेशन, फिक्स और मिटिगेशन स्टेप्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 टाइप की वल्नरेबिलिटीज़ मिल सकती है, या तो हाई, मीडियम या लो सेवरिटी। हाई सेवरिटी में आपको इमीडिएट एक्शन लेना है। मीडियम सेवरिटी के अंदर आपको उसको जल्दी से जल्दी एड्रेस करना है, उतना जल्दी नहीं जितना आप हाई सेवरिटी को करोगे। और थर्ड जो है वो लो है, लो रिस्क रहेगा बट इट शुड बी मॉनिटर्ड। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल पे। अगर पॉसिबल हुआ तो हम नेसस एंड नेक्टो दोनों का ले लेंगे यहाँ पे प्रैक्टिकल। फर्स्ट हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे नेसस का। नेसस एक वैसे तो प्रोफेशनल टूल और पेड टूल है, आपको इसका ट्रायल वर्जन मिल सकता है। तो मैंने यहाँ पे मेरे सिस्टम में उसका एक ट्रायल वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। यहाँ पे मैं उसको लॉग इन करता हूँ। अब नेसस एक बहुत बड़ा टूल है और इसमें बहुत वाइड वेराइटीज़ ऑफ टेस्ट यहाँ पे आपको स्कैन्स देखने मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया है, इसके अंदर हम एक टेस्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आपको करना है एक न्यू स्कैन। जैसे ही आप न्यू स्कैन पाएंगे आप देखोगे यहाँ पे इतने सारे आपके सामने टेस्ट में से कुछ अभी हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे MDM कॉन्फ़िग ऑडिट हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, उसको अपग्रेड करना होगा। मैं अभी ट्रायल वर्जन पे हूँ, तो मेरे पास ये वल्नरेबिलिटी सेक्शन में यहाँ तक के पूरे टेस्ट मैं कर सकता हूँ। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं एक सिंपल टेस्ट करूँगा, क्योंकि ये टेस्ट बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं, क्योंकि नेसस एक बहुत डीप टेस्ट करने वाला टूल है। ये बहुत डीप जाता है किसी भी टेस्ट के लिए। तो हम यहाँ पे सिंपली एक होस्ट डिस्कवरी करेंगे। हर टूल के, हर स्कैन के जो मेन हेडिंग है उसके नीचे आपको 2 लाइन मिलेंगे, जिसमें वो बता रखा है कि आपको इस टूल से क्या क्या डिस्कवरी मिल सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली होस्ट डिस्कवरी लूँगा, जिसमें हमको पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से ओपन पोर्ट्स वगैरह है। ये हम Nmap से भी कर सकते हैं। इसको हमको एक नाम देना होगा, मैं इसको दे रहा हूँ डेमो। डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो उसको कौन से फोल्डर में रखना है, तो मैं इसको डेमो में रख रहा हूँ। और यहाँ पे अब आपको आपका टारगेट IP बोलो या फिर वेबसाइट यहाँ पे एंटर करना है। अब हमारे पास कोई एक्चुअल वेबसाइट नहीं है, ना किसी वेबसाइट की परमिशन है हमको टेस्ट करने के लिए। मेरे पास एक वेबसाइट है बट मैं उसको अभी टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है वो स्कैन लेंदी हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक सिंपली मेरा IP एंटर करूँगा। आप यहाँ पे वेबसाइट एंटर कर सकते हो। ठीक है, और हम इसको सेव करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप अब क्योंकि वो सेव हो गया है, तो ये शेड्यूल अभी देखो ऑन डिमांड है। जब मैं इसको रन करूँगा तभी ये रन होगा। आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हो किसी स्पेसिफिक डेट और टाइम के ऊपर। और हम इसको करेंगे लॉन्च। आप देख रहे हो ऊपर होस्ट, वल्नरेबिलिटीज एंड हिस्ट्री के यहाँ पे हमको टैब्स मिलते हैं। और यहाँ पे एक वल्नरेबिलिटी का यहाँ पे आपको ग्राफ मिलेगा, जिसमें बताएगा कि क्रिटिकल, हाई, मीडियम, लो और या इन्फॉर्मेटिव कौन कौन से टाइप की वल्नरेबिलिटीज़ इसने ढूंढा है। ठीक है, अभी आप देख रहे हो ये इन्फॉर्मेशनल वल्नरेबिलिटीज़ में उसने 100% रखा है। अभी हमारा टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, ये स्टेटस अभी आप देख रहे हो रनिंग में है। अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो ये बता रहा है कि यहाँ पे उसको ARP पिंग और ICMP पिंग पे सक्सेस मिला है। यहाँ पे हमारा स्कैन जो है तो कंप्लीट हो गया है। कोई क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी नहीं है, कोई हाई, कोई लो या कोई मीडियम वल्नरेबिलिटी नहीं है। इसका मतलब इस IP के ऊपर कोई भी वल्नरेबिलिटी ऐसी नहीं है जिसको हम एक्सप्लॉइट कर सकें। तो आपके पास अगर कोई वेबसाइट हो या आपके पास कोई एक IP की रेंज हो, सर्वर IP हो, उसको आप यहाँ पे इजीली इस तरीके से टेस्ट कर सकते हो। उसकी जितनी भी चीज़ें मिली है वो सब इन्फॉर्मेटिव है। ठीक है, कोई ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल यहाँ पे नहीं है। स्कैन्स के ड्यूरेशन वगैरह उसने बताया यहाँ पे। और यहाँ पे स्टेटस एंड फैमिली नेम आपको शो हो रहा है। जैसे SMTP का प्रॉब्लम यहाँ पे डिजेबल्ड है, RPC डिजेबल्ड है, ये सब चीज़ें। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे नेसस के थ्रू स्कैनिंग कर सकते हो। आप यहाँ पे इसको रिपोर्ट को एक्सपोर्ट या डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम आते हैं दूसरे टूल के ऊपर, जो है निक्टो। ये एक सर्वर स्कैनिंग टूल है। ये काली लिनक्स टूल है। नेसस भी वैसा काली लिनक्स में चलता है और विंडोज़ में भी चलेगा। यहाँ पे आपको टर्मिनल में आना है। नेसस प्री इंस्टॉल नहीं होता है काली लिनक्स के अंदर भी और विंडोज़ के अंदर भी। आपको उसको डाउनलोड करके उसका एक प्रॉपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आप नेसस को सही से इंस्टॉल कर पाओगे, क्योंकि उसका इंस्टॉलेशन तरीका भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब निक्टो की बात करें तो निक्टो प्री इंस्टॉल होता है काली लिनक्स के अंदर। आपको सिंपली यहाँ पे निक्टो-h अगर आप डालोगे तो आपके सामने उसकी हेल्प फाइल खुल जाएगी। यहाँ पे निक्टो भी कोई टारगेट के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक टारगेट को स्कैन करके रखा है आपको बताने के लिए। आप देख रहे हो यहाँ पे टारगेट होस्ट, ये वो वेबसाइट है जिसको मैंने स्कैन किया है। आपको किसी वेबसाइट को स्कैन करने से पहले उसकी परमिशन होना ज़रूरी है यहाँ पे।
तो आप देख रहे हो उसने हमको बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे दी है। ये बहुत ज़्यादा डीप जाता है नेसेस जैसा ही, और आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ें और छोटी छोटी वल्नरेबिलिटीज़ भी यहाँ पे शो करता है, जो कभी कभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बट फिर भी ये यहाँ पे उन सब चीज़ों को डिस्प्ले करता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सर्वर आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे अपाचे यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ फाइल्स के इसने मुझे लोकेशन दिया, जैसा इस वेबसाइट में अगर आप जाओगे और /database.egg डालेंगे तो ये बता रहा है कि पोटेंशियल इंटरेस्टिंग बैकअप या सर्टिफिकेशन फ़ाइल उसको मिली है। ठीक है, इसके और डिटेल के लिए उसने हमें लिंक्स भी दिए है कि इसको आप, ये क्या चीज़ है उसको यहाँ से आप पढ़ सकते हो या उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो ये उसने इतने सारे जितने भी, जिसके भी आगे आपको / और आगे कुछ नाम दिखे रहे हैं, ये उस वेबसाइट के कुछ इंटरेस्टिंग हेडर्स उसको मिले हैं। ठीक है, यहाँ तक के वो चीज़ है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक वेब मेल इंस्टॉल किया गया है। आप देख रहे हो वेब बेस्ड मेल पैकेज इंस्टॉल्ड है यहाँ पे, उसका वेब मेल पे जाके आप चेक कर सकते हो। उसका कंट्रोल पैनल इसको मिला है, जिसकी लिंक ये है /secure कंट्रोल पैनल। फिर एक और सी पैनल मिला है, वेब बेस्ड कंट्रोल पैनल, जिसकी लिंक सी पैनल है। ये CGI डायरेक्टरीज भी फाइंड करके देंगे आपको, अगर वहाँ पे कोई पॉसिबल CGI डायरेक्टरी होंगी तो। ठीक है, यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि वर्डप्रेस बेस्ड है, क्योंकि इसको WP कंटेंट नाम से एक फ़ोल्डर मिला है। WP कंटेंट वो फोल्डर होता है जो वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर यूज़ किया जाता है। आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेस्ट प्रैक्टिसेस, कि आपको क्या चीज़ें यहाँ पे फॉलो करना है नेटवर्क सिस्टम की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। सबसे पहले है रेगुलर स्कैन करना है ताकि लेटेस्ट थ्रेट को आप इजीली डिटेक्ट कर सको। सेकंड है ऑटोमेटेड टूल्स, कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी के लिए आपको ऑटोमेटेड टूल्स का यूज़ करना है। थर्ड है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, जो भी आप करो एनालिसिस, फिक्सिंग, इन सब को आपको डॉक्यूमेंट करना है स्टेप बाय स्टेप। जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है वो है इथिकल कंसिडरेशन। किसी भी इथिकल हैकिंग टेस्टिंग में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आप जो भी कुछ कर रहे हो उसको आपको कुछ गाइडलाइंस या एथिक्स को फॉलो करते हुए करना है। जो फर्स्ट चीज़ आपको यहाँ फॉलो करनी है वो है ऑथराइजेशन। आपके पास में ओनर ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन होना ज़रूरी है किसी भी टेस्टिंग से पहले। सेकंड चीज़ है यहाँ पे अल्ट्रेशन, जो डेटा आपको मिलेगा या जो डेटा आपको फाइंडिंग्स में मिलेगा उसको आपको एक्सेस या अल्टर नहीं करना है। और जो लास्ट चीज़ का ध्यान आपको रखना है वो है लीगल एंड इथिकल गाइडलाइंस। जो भी कंट्री में आप रह रहे हो वहाँ के जो भी IT लॉज है उनको आपको प्रॉपर फॉलो करना है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा इसमें हम देखेंगे सिस्टम हैकिंग। ये है डे 9 ऑफ करियर बेस्ड इथिकल हैकिंग, बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज। आज हम बात करेंगे सिस्टम हैकिंग के बारे में, वो भी इन डिटेल्स। सिस्टम हैकिंग इथिकल हैकिंग का एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है, जहां हम समझेंगे कि अटैकर अनऑथोराइज एक्सेस लेता है सिस्टम पर। इस वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि सिस्टम हैकिंग के फेजेस क्या होते हैं, उसके कॉमन टेक्निक्स क्या है और इथिकल हैकर कौन से टूल्स यूज़ करता है। इसका आपको एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी, जो इथिकल हैकर या अटैकर दोनों ही यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सिस्टम हैकिंग। सिस्टम हैकिंग का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन या नेटवर्क सर्विसेज में वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करना ताकि अनऑथोराइज एक्सेस मिल सके। इसका गोल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना, ऑपरेशंस को डिस्टर्ब करना या सिस्टम का कंट्रोल लेना हो सकता है। इसका पर्पस है, इथिकल हैकिंग के लिए सिस्टम हैकिंग का पर्पस होता है वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई और फिक्स करना ताकि मैलिशियस हैकर्स इनको एक्सप्लॉइट ना कर सके। अब आते हैं हम इसके फेजेस के ऊपर। सिस्टम हैकिंग को 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है गेनिंग एक्सेस, सेकंड एस्केलेटिंग प्रिविलेजेस, थर्ड मेंटेनिंग एक्सेस, फोर्थ कवरिंग ट्रैक्स। हर फेज को हम डिटेल में समझेंगे। हर फेज में हम 3 चीज़ें देखेंगे, उस फेज का एक्सप्लेनेशन, टेक्निक्स एंड टूल्स। आते हैं फेज 1 पे, जो है गेनिंग एक्सेस। इस फेज में अटैकर वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करके सिस्टम में एंट्री करता है। ये वल्नरेबिलिटी सॉफ्टवेयर बग्स, वीक पासवर्ड या मिसकॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। इस फेज का ऑब्जेक्टिव होता है सिस्टम में इनिशियल एक्सेस लेना। अब इसके कुछ टेक्निक्स है। फर्स्ट यहाँ पे टेक्निक है पासवर्ड क्रैकिंग, वीक या कॉमन पासवर्ड्स को गैस या क्रैक करना। सेकंड है एक्सप्लॉइटिंग सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज, सॉफ्टवेयर बग्स को एक्सप्लॉइट करना जो अटैकर को एक्सेस दे सकते हैं। और थर्ड है सोशल इंजीनियरिंग, यूजर्स को मैनिपुलेट करके एक्सेस गेन करना। अब ये सब चीज़ें करने के लिए कुछ टूल्स यहाँ पे अटैकर यूज़ करता है। फर्स्ट है हाइड्रा, जो एक पासवर्ड क्रैकिंग टूल है। सेकंड है मेटास्प्लॉइट, ये आपको वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइटेशन टूल प्रोवाइड करते हैं। और थर्ड है जॉन द रिपर, ये भी एक पासवर्ड क्रैकिंग टूल है। बात है फेज 2 पे, जो है एस्केलेटिंग प्रिविलेजेस। अटैकर हायर प्रिविलेज एक्सेस करने के लिए सिस्टम पर ज़्यादा कंट्रोल और एक्सेस लेना चाहता है। ये एडमिन एक्शंस एग्जीक्यूट करने, सेंसिटिव फाइल्स एक्सेस करने या और ज़्यादा इंपैक्टफुल अटैक परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है। इस फेज का ऑब्जेक्टिव होता है इनिशियल एक्सेस के बाद अटैकर लिमिटेड प्रिविलेज के साथ सिस्टम में होता है। इस फेज से अटैकर हायर प्रिविलेज लेना चाहता है, जैसे एडमिन राइट्स। अब इसके कुछ टेक्निक्स हैं। फर्स्ट है प्रिविलेज एस्केलेशन एक्सप्लॉइट, वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करना जो प्रिविलेज एस्केलेशन अलाउ करती हो। सेकंड है पासवर्ड हैश क्रैकिंग, हायर प्रिविलेज अकाउंट के पासवर्ड हैशेस को क्रैक करना।
और थर्ड है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, इनसिक्योर कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लॉइट करना ताकि हायर प्रिविलेज मिल सके। अब इनको एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ यहाँ पे टूल्स है अटैकर के पास। फर्स्ट है मेटास्प्लॉइट, ये प्रिविलेज एस्केलेशन मॉड्यूल्स इसमें होते हैं। थर्ड है मिमिकार्ड्स, विंडोज क्रेडेंशियल एक्सट्रैक्टिंग टूल है। और थर्ड है विनपीज, प्रिविलेज एस्केलेशन इनुमरेशन स्क्रिप्ट है। आते हैं फेज 3 पे, ये है मेंटेनिंग एक्सेस। इस फेज में अटैकर इंश्योर करता है कि अगर सिस्टम रिबूट या पैच भी हो जाए तो उसका एक्सेस उस पर होना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ज़रूरी है, जैसे डेटा इन्फिल्ट्रेशन या ऑनगोइंग सर्वेलेंस। अब इसके कुछ टेक्निक्स हैं। फर्स्ट है बैकडोर, रन मेथड इंस्टॉल करना जो डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करते हो। सेकंड है रूटकिट्स, टूल जो अटैकर को स्टील्थ मोड में सिस्टम कंट्रोल करने का चांस देते हैं। और थर्ड है शेड्यूल टास्क, मलिशियस टास्क या सीरियस कॉन्फ़िगरेशन करना अटैकर को रेगुलर इंटरवल्स पे एक्सेस प्रोवाइड कर सके। अब इनको एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ टूल्स यहाँ पे अटैकर यूज़ करता है। फर्स्ट है नेटकैट, ये एक नेटवर्क बैकडोर टूल है। सेकंड है मेट्रपेटर, एडवांस पेलोड्स फॉर मेंटेनिंग एक्सेस। एंड थर्ड है क्रॉन जॉब्स फॉर ऑटोमेटिव परसिस्टेंस। बात है लास्ट फेज पे जो है कवरिंग टैक्स। अटैकर अपने फुटप्रिंट्स को एरेस्ट करता है ताकि सिक्योरिटी टीम उन्हें डिटेक्ट ना कर सके और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन उनकी एक्टिविटीज़ को ट्रेस ना कर सके। ये सक्सेसफुल अटैक के लिए एक इंटीग्रल पार्ट है। अब इसके कुछ टेक्निक्स हैं। फर्स्ट है लॉक क्लीनिंग, सिस्टम लॉक्स को मॉडिफाई या डिलीट करना ताकि मैलिशियस एक्टिविटी का रिकॉर्ड ना रहे। सेकंड है फाइल स्टैम्प मैनिपुलेशन, मैलिशियस फाइल्स के टाइम स्टैम्प को मॉडिफाई करना ताकि वो रिसेंट चेंजेस ना लगे। और थर्ड है एंटी फॉरेंसिक्स टूल्स, टूल्स जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को डिफिकल्ट बनाते हैं। इसके लिए कुछ टूल यहाँ पे यूज होते हैं। फर्स्ट है मेटास्प्लॉइट, लॉग स्क्रिप्टिंग क्लियर करने के लिए। सेकंड है टाइमस्टॉम्प, अ टूल फॉर फाइल टाइम स्टैम्प मैनिपुलेशन। और थर्ड है सीसी क्लीनर, अ टूल फॉर रिमूविंग ट्रेसेस ऑफ एक्टिविटीज। सिस्टम हैकिंग एथिकल हैकिंग का एक एसेंशियल एस्पेक्ट है। हर फेज का अपना एक इंपॉर्टेंस है। एथिकल हैकर इन फेजेस को समझकर और इम्प्लीमेंट करके अपने टारगेट सिस्टम की सिक्योरिटी को इफेक्टिवली एसेस एंड इम्प्रूव कर सकता है। ये है डे 10 ऑफ करियर बेस्ड एथिकल हैकिंग, बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज। आज हम डिस्कस करेंगे पासवर्ड क्रैकिंग के बारे में। पासवर्ड हमारे लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं सिस्टम या डेटा को सिक्योर रखने के लिए, लेकिन अगर ये पार्ट वीकली या पुअरली मैनेज किया गया है तो फिर ये एक मेजर सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है। एथिकल हैकिंग में पासवर्ड क्रैकिंग का यूज़ करके हम आइडेंटिफाई करते हैं वीक पासवर्ड्स और इम्प्लीमेंट करते हैं स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स को। इस वीडियो के एंड तक आपको पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक्स, टूल्स एंड उससे बचने के मेथड्स के बारे में डिटेल में अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी। तो आज जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो मेनली 4 टॉपिक में हम बात करेंगे कि पासवर्ड क्रैकिंग क्या है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी क्या टेक्निक्स है और कौन से टूल्स इसमें यूज़ होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ पासवर्ड क्रैकिंग। इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है, पासवर्ड क्रैकिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम स्टोर्ड या ट्रांसमिटेड डेटा से पासवर्ड रिकवर करते हैं। ये वेरियस टेक्निक्स का यूज़ करके किया जाता है ताकि पासवर्ड को गेस या रिट्रीव किया जा सके। एथिकल हैकिंग में पासवर्ड क्रैकिंग का प्राइमरी पर्पस होता है वीक पासवर्ड को आइडेंटिफाई करना और पासवर्ड पॉलिसीज को इम्प्रूव करना ताकि सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग हो। अब बात करते हैं पासवर्ड क्रैकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। पासवर्ड हमारे सिस्टम और डेटा सिक्योर रखते हैं, लेकिन वीक या पुअरली मैनेज पासवर्ड इजीली क्रैक किया जा सकते हैं जो अनऑथोराइज्ड एक्सेस को लीड करते हैं। एथिकल हैकर पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक का यूज़ करके पासवर्ड की स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि वो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करें। अब बात करते हैं हम कुछ कॉमन टेक्निक्स की जो पासवर्ड क्रैकिंग में यूज़ होती है। पासवर्ड क्रैकिंग के लिए बहुत सारे टेक्निक्स होती है। इन टेक्निक्स को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे टूल्स भी इसमें यूज़ होते हैं। यहाँ पे जो मेनली 5 टेक्निक्स है वो है ब्रूट फोर्स अटैक, डिक्शनरी अटैक, रेनबो टेबल अटैक, फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग। हम सबको एक एक से डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट है ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक में अटैकर हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स ट्राई करता है जब तक कि उसे सही पासवर्ड नहीं मिल जाता। मेथड बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और कंप्यूटेशनली इंटेंस होता है। इसमें जो टूल्स यूज होते हैं उसमें है हाइड्रा, ये एक लॉगिन क्रैकर है जो मल्टीपल प्रोटोकॉल्स पे अटैक कर सकता है। सेकेंड है जॉन द रिपर, ये एक फास्ट पासवर्ड क्रैकिंग टूल है जो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे एक एग्जांपल से इसको हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक पासवर्ड है जिसको आप क्रैक करना चाह रहे हो, पासवर्ड है 5555, तो ब्रूट फोर्स अटैक में 0 से लेकर 9 तक के जितने भी कॉम्बिनेशंस इस बीच आते हैं उसको ये अटैक हर एक कॉम्बिनेशन को ट्राई करेगा जब तक कि वो 5555 पे नहीं आ जाता, और जब वो उस पासवर्ड पे आएगा तो आपको वो करेक्ट पासवर्ड शो करेगा। बट जैसे कि आप ये एग्जांपल से समझ सकते हो कि ये कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। बात करते हैं सेकेंड अटैक की, वो है डिक्शनरी अटैक। डिक्शनरी अटैक प्री डिफाइंड लिस्ट ऑफ पॉसिबल पासवर्ड यूज़ करता है और हर एक को ट्राई करता है। मेथड ब्रूट फोर्स से फास्टर है, लेकिन पासवर्ड कॉमन वर्ड्स या फ्रेज होना चाहिए। इसमें जो टूल यूज़ होते हैं वो है कैन एनेबल, ये एक पासवर्ड रिकवरी टूल है स्पेशली फॉर माइक्रोसॉफ्ट ओएस के लिए। सेकंड टूल है हाइड्रा,
ये टूल डिक्शनरी अटैक सपोर्ट करता है और हाईली कस्टमाइजेबल है। इसका एग्जांपल है जैसे डिक्शनरी अटैक में कॉमन पासवर्ड्स है 1 2 3 4 या पासवर्ड्स या एडमिन या QWERTY, ऐसे जो पासवर्ड्स होते हैं वो इस मेथड से इजीली क्रैक किया जा सकते हैं। थर्ड यहाँ पे टेक्निक है रेनबो टेबल अटैक। ये एक प्री कंप्यूटेड टेबल होते हैं जो क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन को रिवर्स करते हैं। मेनली पासवर्ड हैश क्रैक करने के लिए हेल्प करता है फास्टर पासवर्ड क्रैकिंग में। इसमें जो टूल्स यूज होते हैं वो है ऑपक्रैक। ये टूल विंडोज के लिए है जो रेनबो टेबल अटैक पर बेस्ड है। सेकेंड है रेनबो क्रैक, रेनबो टेबल जनरेट करता है और हैशेस को क्रैक करता है। फोर्थ यहाँ पे टेक्निक है वो है फिशिंग। इसमें अटैकर आपको डिसेप्टिव ईमेल या वेबसाइट के थ्रू पासवर्ड प्रोवाइड करने के लिए ट्रिक करता है। ये अटैक हाईली इफेक्टिव होता है। इसमें जो टूल्स यूज होते हैं वो है SET, ये एक फ्रेमवर्क है जो पेन टेस्टिंग के लिए यूज होता है और इसके अंदर फिशिंग के भी टेक्निक्स या टूल्स इंक्लूडेड होते हैं। जो सेकंड टूल यहाँ पे वो है GoFish, ये एक ओपन सोर्स टूल है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई मेल आता है बैंक या और कोई सर्विस जो आप यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड और आपको लगता है कि ये ओरिजिनल ईमेल है और आप उसमें आपकी डिटेल्स या यूज़र नेम या पासवर्ड ऐसा कुछ इंटर करते हो, तो जो भी डिटेल्स आप उसमें इंटर करोगे वो डायरेक्टली अटैकर के पास जाता है। जो लास्ट टेक्निक है यहाँ पे वो है सोशल इंजीनियरिंग। ये अटैक ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट करता है रेदर देन टेक्निकल वल्नरेबिलिटी। इसमें आपको मैनिपुलेट किया जाता है इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अब इसके कोई टूल्स नहीं है, इसके टेक्निक्स होते हैं। तो फर्स्ट है इसमें प्री टेक्सटिंग, एक फैब्रिकेटेड सिनेरियो किया जाता है ताकि इन्फॉर्मेशन मिल सके आपसे। सेकेंड है टेल गेटिंग, किसी को फॉलो करना रेस्ट्रिक्टेड एरिया में इंटर करने के लिए। अब बात करते हैं टूल्स की जो पासवर्ड क्रैकिंग में यूज होते हैं। ये कुछ पॉपुलर टूल्स है जो पासवर्ड क्रैकिंग में जनरली यूज होते हैं। फर्स्ट है जॉन द रिपर, एक पावरफुल पासवर्ड क्रैकर है जो वेरियस हैशिंग एल्गोरिथम सपोर्ट करता है। सेकेंड है हाइड्रा, ये टूल स्पीड के लिए जाना जाता है और मल्टीपल प्रोटोकॉल्स को अटैक कर सकता है। थर्ड है कैननेबल, वेरियस मेथड्स ऑफर करता है पासवर्ड रिकवर करने के लिए बाय स्निफिंग द नेटवर्क। फोर्थ है ऑपक्रैक, ये टूल रेनबो टेबल यूज करके विंडोज पासवर्ड को क्रैक कर सकता है। फिफ्थ है हैशकैट, स्पीड के लिए फेमस है और वाइड रेंज ऑफ हैशिंग एल्गोरिथम सपोर्ट करता है। नेक्स्ट चीज हम बात करेंगे कि आप इस पासवर्ड क्रैकिंग मेथड से या टेक्निक से किस तरीके से बच सकते हो। फर्स्ट आपको करना है एक चीज के स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसीज को अप्लाई करना है। आपको कॉम्प्लेक्स पासवर्ड यूज करना है विद अ मिक्स ऑफ कैरेक्टर्स। सेकंड आपको यहाँ पे 2FA यूज करना है। ये एक आपको एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि आपको एक सेकंड फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन करना होता है। थर्ड है अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी, ये फीचर मल्टीपल फेल्ड लॉकिंग अटेम्प्ट्स के बाद अकाउंट को लॉक करता है ताकि ब्रूट फोर्स अटैक से बचा जा सके। पासवर्ड क्रैकिंग एथिकल हैकर के लिए एक वाइटल स्किल है ताकि वो पासवर्ड सिक्योरिटी में वीकनेस को समझ सके और उसको फिक्स कर सके। जो हमारा डे 11 रहेगा उसमें हम सीखेंगे एक्सप्लॉइटेशन बेसिक्स। ये है डे 11 ऑफ करियर बेस्ड एथिकल हैकिंग, बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज। सोचिए एक दिन आप ऑफिस आते हैं और पता चलता है कि कंपनी का सेंसिटिव डेटा लीक हो गया है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि एक सिंपल वल्नरेबिलिटी के थ्रू अटैकर ने सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया और डेटा थेफ्ट कर लिया। आज हम ऐसे ही एक्सप्लॉइटेशन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो रियल वर्ल्ड में यूज होती है और कैसे हम इनसे अपने सिस्टम को सिक्योर रख सकते हैं। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं उसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सप्लॉइटेशन, उसके प्रोसेस, उसके टेक्निक्स और उसके टूल्स। बात करते हैं पहले कि एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है। एक्सप्लॉइटेशन एक प्रोसेस है जिसमें वल्नरेबिलिटी को टारगेट करके सिस्टम या एप्लीकेशन में अनऑथराइज्ड एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। ये अटैक्स मोस्टली सॉफ्टवेयर बग्स, कॉन्फ़िगरेशन एरर्स या डिज़ाइन फ्लॉ का फायदा उठाते हैं। एक्सप्लॉइटेशन का गोल होता है एक्सेस गेन करना, डेटा थेफ्ट करना या सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करना। अब बात करते हैं कि एथिकल हैकिंग में एक्सप्लॉइटेशन का क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एथिकल हैकर्स एक्सप्लॉइटेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं, सिस्टम को टेस्ट करते हैं ताकि वीकनेस आइडेंटिफाई हो सके और उन्हें फिक्स किया जा सके। रियल वर्ल्ड अटैक सिनेरियो को सिमुलेट करना एथिकल हैकिंग का एक एसेंशियल पार्ट है। बात करते हैं एक्सप्लॉइटेशन का क्या प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे होती है फाइंडिंग वल्नरेबिलिटीज। वल्नरेबिलिटी को फाइंड करने के लिए पहले रिकॉग्निशंस और स्कैनिंग टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। टूल्स जैसे नेसस, ओपनवैस और नेक्सपोज एथिकल हैकर्स को पोटेंशियल वीकनेस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। पहले स्टेप में ये टूल्स सिस्टम को स्कैन करते हैं और वल्नरेबिलिटी की लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। स्टेप 2 होता है एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटी। जो वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई हुई है उन्हें एक्सप्लॉइट करके अनऑथराइज्ड एक्सेस या मैलिशियस एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। मेटास्पर्ट जैसे एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क इस प्रोसेस को ऑटोमेट करने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं कुछ कॉमन टेक्निक्स की जो हैकर्स यूज़ करते हैं एक्सप्लॉइटेशंस के अंदर। यहाँ पे फर्स्ट टेक्निक हो सकती है बफर ओवरफ्लो। ये एक कॉमन टेक्निक है जिसमें अटैकर बफर के साइज से ज़्यादा डेटा सेंड करता है जिससे एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन ओवरराइट हो जाती है और मैलिशियस कोड एग्जीक्यूट हो सकता है। सेकेंड टेक्निक यहाँ पे है एसक्यूएल इंजेक्शन। इस टेक्निक में मैलिशियस एसक्यूएल कोड इंजेक्ट करके डेटाबेस मैनिपुलेट किया जाता है। इसका यूज़ करके सेंसिटिव डेटा रिट्रीव किया जा सकता है या अनऑथराइज्ड एक्शन परफॉर्म किए जा सकते हैं। जो थर्ड टेक्निक है यहाँ पे वो है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग।
इस टेक्निक में अटैकर मैलिशियस स्क्रिप्ट इंजेक्ट करता है वेब पेजेस में, जो दूसरे यूजर के ब्राउजर में एग्जीक्यूट होती है। इसका यूज़ करके कुकी स्टील किया जा सकते हैं, ये मैलिशियस एक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कौन से वो टूल्स हैं जो हैकर एक्सप्लॉइटेशन में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट टूल है मेटास्प्लॉइट। ये एक पावरफुल एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क है जो वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने में हेल्प करता है। इसका एक्सटेंसिव डेटाबेस ऑफ एक्सपर्ट्स है जो वेरियस प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशंस के लिए अवेलेबल है। सेकेंड टूल है बर्ब स्विट। ये एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है फॉर परफॉर्मिंग सिक्योरिटी टेस्ट ऑफ वेब एप्लीकेशन। ये वेरियस टूल्स प्रोवाइड करता है जो वेरियस टेस्टिंग टास्क परफॉर्म करते हैं इंक्लूडिंग एक्सप्लॉइटेशन। थर्ड टूल है एनमैप। प्राइमरीली नेटवर्क स्कैनिंग टूल है, लेकिन ये वेरियस स्क्रिप्ट भी प्रोवाइड करता है जो एक्सप्लॉइटेशन टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं आप इन एक्सप्लॉइटेशन से किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप आपको लेनी है यहाँ पे रेगुलर अपडेट्स। सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम को रेगुलरली अपडेट करना है ताकि लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस अप्लाई हो सके। ये इंश्योर करता है कि नोन वल्नरेबिलिटी को टाइमली फिक्स किया जाए। सेकेंड स्टेप आप ले सकते हो इनपुट वैलिडेशन का। एप्लीकेशन में प्रॉपर इनपुट वैलिडेशन इंप्लीमेंट करना ताकि एसक्यूएल इंजेक्शन और एक्सेसेस जैसे अटैक्स प्रिवेंट हो सके। हमेशा सैनिटाइज एंड वैलिडेट यूजर इनपुट होना चाहिए। थर्ड स्टेप है यहाँ पे सिक्योरिटी ऑडिट। रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट परफॉर्म करें ताकि वल्नरेबिलिटी टाइमली आइडेंटिफाई और फिक्स हो सके। यूज ऑटोमेटेड टूल्स एंड मैनुअल टेस्टिंग टू इंश्योर कॉम्प्रहेंसिव कवरेज। एक्सप्लॉइटेशन एथिकल हैकिंग का एक क्रूशियल पार्ट है। यह हैकर को सिस्टम की सिक्योरिटी को थॉरोली टेस्ट करने और रियल वर्ल्ड अटैक सिनेरियो को सिमुलेट करने में हेल्प करता है। जो हमारा डे 12 होगा उसमें हम सीखेंगे विंडोज एक्सप्लॉइटेशन। यह है डे 12 ऑफ करियर बेस्ड एथिकल हैकिंग बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज। आज हम विंडोज एक्सप्लॉइटेशन के बारे में बात करेंगे। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसलिए यह हैकर्स का एक फेवरेट टारगेट बन गया है। एथिकल हैकर के लिए विंडोज एक्सप्लॉइटेशन टेक्निक्स को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि सिस्टम को इफेक्टिवली प्रोटेक्ट किया जा सके। आज के जो हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं उसमें हम देखेंगे विंडोज़ एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है, उसके कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ कौन से हैं, उसके टेक्निक्स क्या है, उसके टूल्स कौन से हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, स्टेप्स ऑफ विंडोज एक्सप्लॉइटेशन क्या होते हैं, हम इससे किस तरीके से बच सकते हैं और लास्ट में इसका क्या कंक्लूजन है। बात करते हैं विंडोज एक्सप्लॉइटेशन क्या है। विंडोज एक्सप्लॉइटेशन का मतलब है वल्नरेबिलिटीज़ को यूज़ करके विंडोज ओएस को टारगेट करना और अनऑथराइज एक्शन परफॉर्म करना, जैसे कि एक्सेस गेन करना या मैलिशियस एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करना। इसमें ओएस के बग्स, मिसकॉन्फ़िगरेशन, वीक सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस का फ़ायदा उठाया जाता है। बात करते हैं कुछ कॉमन विंडोज वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में। सबसे पहले है अनपैच्ड सॉफ्टवेयर्स। अनपैच्ड सॉफ्टवेयर का मतलब है कि सॉफ्टवेयर की नॉन वल्नरेबिलिटीज़ को फिक्स नहीं किया गया। अटैकर अनपैच्ड सिस्टम को ईजिली एक्सप्लॉइट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो WannaCry रैंसमवेयर हुआ था उसमें इटर्नल ब्लू वल्नरेबिलिटी जो विंडोज एसएमबी प्रोटोकॉल में थी उसको एक्सप्लॉइट किया गया था। सेकंड यहाँ पे कॉमन वल्नरेबिलिटी है वीक पासवर्ड्स। वीक पासवर्ड या डिफॉल्ट क्रेडेंशियल यूज होने से अटैकर ब्रूट फोर्स अटैक के थ्रू सिस्टम को इजीली कंप्रोमाइज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी राउटर या किसी सिस्टम का डिफॉल्ट पासवर्ड चेंज ना कराए, मान लो वह एडमिन ही है, तो सबसे पहले अटैकर डिफॉल्ट क्रेडेंशियल ही चेक करेगा उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए और इजीली जो उस पर कंट्रोल अनऑथराइज्ड एक्सेस वो गेन कर लेगा। थर्ड यहाँ पे है मिसकॉन्फ़िगरेशन। मिसकॉन्फ़िगरेशन जैसे अननेसेसरी सर्विस रन करना, इनसिक्योर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन या फिर इम्प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल अटैकर्स के लिए इजी टारगेट क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल, फायरवॉल मिसकॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पे आपने इंटरनल नेटवर्क सर्विसेज को अलाउ कर रखा है तो अटैकर इजीली ब्रीच यहाँ पे कर सकता है। बात करते हैं एक्सप्लॉइटेशन टेक्निक्स की। फर्स्ट टेक्निक है यहाँ पे RCE, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। ये वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि अटैकर रिमोटली मैलिशियस कोड एग्जीक्यूट कर सकता है बिना किसी ऑथराइजेशन के आपके सिस्टम के ऊपर। इसका यूज करके अटैकर फुल कंट्रोल गेन कर सकता है सिस्टम का। सेकेंड है प्रिविलेज एस्केलेशन। प्रिविलेज एस्केलेशन का मतलब है कि अटैकर लिमिटेड एक्सेस से हायर प्रिविलेज गेन करता है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स, जो उसको रेस्ट्रिक्टेड टास्क परफॉर्म करने का एक्सेस देता है। थर्ड है क्रेडेंशियल डंपिंग। क्रेडेंशियल डंपिंग का मतलब है कि अटैकर सिस्टम से स्टोर्ड क्रेडेंशियल जैसे यूजर नेम, पासवर्ड एक्सट्रैक्ट करता है। इसका यूज करके अटैकर मल्टीपल सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। बात करते हैं कौन से टूल्स यहाँ पे यूज होते हैं। फर्स्ट है मेटास्प्लॉइट। ये एक पावरफुल एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क है जो मल्टीपल विंडोज एक्सप्लॉइट्स और पेलोड प्रोवाइड करता है। इसका एक्सटेंसिव डेटाबेस ऑफ एक्सप्लॉइट्स विंडोज वल्नरेबिलिटी के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। सेकेंड है मिमिकार्ड्स। मिमिकार्ड्स एक टूल है जो विंडोज से प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड, हैशेस, पिन और कैरबरस टिकट्स डंप करने के लिए यूज होता है। ये पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। थर्ड टूल है यहाँ पे पावरशेल एम्पायर।
पावरशेल एम्पायर एक पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क है जो विंडोज एनवायरनमेंट में स्टील्थ ऑपरेशंस के लिए यूज होता है। इसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स और कैपेबिलिटीज होती है फॉर परसिस्टेंट एक्सेस एंड डेटा एक्सफिल्ट्रेशन। यहाँ पे हम स्टेप्स देखेंगे विंडोज एक्सप्लॉइटेशन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे फाइंडिंग अ वल्नरेबिलिटी। नेसेस या ओपनवाइस का यूज करके विंडोज सिस्टम स्कैन करते हैं और वल्नरेबिलिटीज को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है। सेकंड है एक्सप्लॉइटिंग दी वल्नरेबिलिटी। मेटास्प्लॉइट का यूज करके आइडेंटिफाइड वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकता है अटैकर। और थर्ड है यहाँ पे पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जिसमें मिमिक आर्ट्स का यूज करके कॉम्प्रोमाइज सिस्टम से क्रेडेंशियल डंप कर सकते हैं। अब आपको विंडोज एक्सप्लॉइटेशन से किस तरीके से आपको प्रोटेक्ट करना है। फर्स्ट स्टेप आपको लेना है रेगुलर अपडेट्स। इंश्योर करें कि विंडोज ओएस और इंस्टॉल सॉफ्टवेयर रेगुलरली अपडेट हो ताकि लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस अप्लाई हो सके। ये नॉन वल्नरेबिलिटीज को टाइमली फिक्स कर देगा। सेकेंड है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट करें और इंश्योर करें कि डिफॉल्ट क्रेडेंशियल चेंज किया गया हो। कॉम्प्लेक्स पासवर्ड यूज करना है और रेगुलर पासवर्ड्स को चेंज करना है। थर्ड है प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन रेगुलरली रिव्यू करना है और इंश्योर करें कि ओनली नेसेसरी सर्विसेज रन हो रही हो और सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई हो। लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल इंप्लीमेंट करना है फॉर एक्सेस कंट्रोल। फोर्थ चीज यहाँ पे सिक्योरिटी ऑडिट्स। रेगुलरली सिक्योरिटी ऑडिट और पेन टेस्टिंग परफॉर्म करना है ताकि वल्नरेबिलिटी को टाइमली आइडेंटिफाई और फिक्स किया जा सके। कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी चेक्स के लिए ऑटोमेटेड टूल्स और मैनुअल टेस्टिंग दोनों यूज करना है। विंडोज एक्सप्लॉइटेशन एथिकल हैकिंग का एक क्रूशियल पार्ट है। विंडोज एक्सप्लॉइटेशन टेक्निक और प्रोटेक्शन मेथड्स को समझकर एथिकल हैकर सिस्टम को सिक्योर रख सकता है अगेंस्ट रियल वर्ल्ड अटैक्स। यह नॉलेज थॉरो सिक्योरिटी टेस्टिंग और इफेक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है। जो हमारा डे 13 होगा उसमें हम देखेंगे लिनक्स एक्सप्लॉइटेशन। यह है डे 13 ऑफ करियर बेस्ड एथिकल हैकिंग बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज। आज हम लिनक्स एक्सप्लॉइटेशन के बारे में बात करेंगे। लिनक्स ओएस सिक्योर माना जाता है लेकिन इसमें भी वल्नरेबिलिटीज होती है जो अटैकर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एथिकल हैकर के लिए लिनक्स एक्सप्लॉइटेशन टेक्निक्स को समझना ज़रूरी है ताकि सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा सके। आज के जो हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं उसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू लिनक्स एक्सप्लॉइटेशन, उसके क्या वल्नरेबिलिटीज होते हैं, उसके क्या टेक्निक्स होते हैं, कौन से टूल्स इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं एक्सप्लॉइटेशन के, इससे किस तरीके से बचना है, और लास्ट में हम देखेंगे इसका कंक्लूजन। लिनक्स एक्सप्लॉइटेशन का मतलब है वल्नरेबिलिटी का यूज़ करके लिनक्स ओएस को टारगेट करना और अनऑथोराइज एक्शन परफॉर्म करना। इसमें ओएस के बग्स, मिसकॉन्फ़िगरेशन और वीक सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस का फ़ायदा उठाया जाता है। बात करते हैं कुछ कॉमन लिनक्स वल्नरेबिलिटीज़ की। तो सबसे पहला आता है इसमें अनपैच सॉफ्टवेयर्स। इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर की नॉन वल्नरेबिलिटी को अभी तक पैच नहीं किया गया है और अटैकर इस अनपैच सिस्टम को इजीली एक्सप्लॉइट कर सकता है। हार्टब्लीड वल्नरेबिलिटी जो ओपन एसएसएल में थी और इस वल्नरेबिलिटी ने बहुत सारे लिनक्स डिस्ट्रोस को अफेक्ट किया था। सेकंड जो यहाँ पे वल्नरेबिलिटी है वीक पासवर्ड्स। वीक पासवर्ड्स या डिफॉल्ट पासवर्ड्स यूज करना, इससे अटैकर आपके ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक्स के थ्रू एक्सेस गेन कर सकता है। पासवर्ड जैसे रूट, एडमिन जो डिफ़ॉल्ट सेट होते हैं इसको इमीडिएटली चेंज करना चाहिए। बात करते हैं थर्ड लिनक्स वल्नरेबिलिटी की, वो है मिसकॉन्फ़िगरेशन। मिसकॉन्फ़िगरेशन जैसे अननेसेसरी सर्विसेज को रन करना, इनसिक्योर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन या इम्प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल अटैकर के लिए इजी टारगेट क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं कुछ एक्सप्लॉइटेशन टेक्निक्स की। तो फर्स्ट है यहाँ पे रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। इस टेक्निक में अटैकर रिमोटली मलिशियस कोड एग्जीक्यूट कर सकता है बिना किसी ऑथराइजेशन के। इसका यूज करके अटैकर कंप्लीट कंट्रोल गेन कर सकता है सिस्टम का। सेकंड टेक्निक यहाँ पे प्रिविलेज एस्केलेशन। इस टेक्निक से अटैकर लिमिटेड एक्सेस से हायर प्रिविलेज गेन करता है, जैसे रूट एक्सेस, जो अटैकर को रेस्ट्रिक्टेड टास्क परफॉर्म करने की एबिलिटी देता है। थर्ड है फाइल सिस्टम एक्सप्लॉइटेशन। इस टेक्निक से अटैकर सिस्टम के फाइल परमिशन एंड कॉन्फ़िगरेशन का फायदा उठाता है और सेंसिटिव फाइल्स को एक्सेस या मॉडिफाई करता है। बात करते हैं इसमें कौन से टूल्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले है मेटास्प्लॉइट। ये एक पावरफुल एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क है जो मल्टीपल लिनक्स एक्सप्लॉइट्स और पेलोड प्रोवाइड करता है। इसका एक्सटेंसिव डेटाबेस ऑफ एक्सप्लॉइट्स लिनक्स वल्नरेबिलिटी के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। सेकेंड है लिनइनम। ये एक स्क्रिप्ट है जो लिनक्स सिस्टम को इन्यूमरेट करने और पोटेंशियल प्रिविलेज एस्केलेशन पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है। थर्ड टूल है जॉन द रिपर। ये एक पासवर्ड क्रैकिंग टूल है जो लिनक्स सिस्टम के हैश्ड पासवर्ड को क्रैक करने के लिए यूज होता है। अब बात करते हैं इसमें कौन से स्टेप्स यूज होते हैं एक्सप्लॉइटेशन में। तो यहाँ पे मेनली 3 स्टेप है। फर्स्ट है फाइंडिंग द वल्नरेबिलिटी। एनमैप या ओपनवाइस का यूज करके अटैकर लिनक्स सिस्टम स्कैन करता है और वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करता है। सेकंड स्टेप वो करेगा यहाँ पे एक्सप्लॉइटिंग द वल्नरेबिलिटी। मेटास्प्लॉइट का यूज करके आइडेंटिफाइड वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकता है।
और थर्ड है पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हैकर लिन इनम का यूज करके सिस्टम की एन्यूमरेशन करता है और प्रिविलेज एस्केलेशन पॉइंट्स को फाइंड आउट करता है। बात करते हैं कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स की जो आप ले सकते हो। फर्स्ट है यहाँ पे रेगुलर अपडेट्स। इंश्योर करें कि लिनक्स ओएस इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर रेगुलरली अपडेट हो ताकि लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस अप्लाई हो सके। सेकंड यहाँ पे मेजर आपको लेना है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसीज का। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसीज को अप्लाई करें और इंश्योर करें कि डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स चेंज हो, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड का यूज करें और रेगुलरली उसको चेंज करते रहें। थर्ड है प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन रेगुलरली रिव्यू करें और इंश्योर करें कि सिर्फ नेसेसरी सर्विसेज ही रन हो रही हो। लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल इंप्लीमेंट करें फॉर एक्सेस कंट्रोल। लास्ट चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हो सिक्योरिटी ऑडिट्स। रेगुलर ऑडिट्स एंड पेन टेस्टिंग परफॉर्म करना है ताकि वल्नरेबिलिटी टाइमली आइडेंटिफाई एंड फिक्स हो सके। लिनक्स एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक्स एंड प्रोटेक्शन मेजर्स को समझ के एथिकल हैकर सिस्टम को बेटर तरीके से सिक्योर रख सकता है अगेंस्ट रियल वर्ल्ड अटैक्स। अब जो हमारा डे 14 होगा, यहाँ पे हमारा वीक 2 खत्म होता है, तो हम इस वीक का रिवीजन एंड एक Q&A सेशन लेंगे। ये है डे 14 ऑफ करियर बेस्ड एथिकल हैकिंग बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज। आज हम वीक 2 का रिवीजन करेंगे और आप कमेंट्स में अपने डाउट्स एंड क्वेश्चंस लिख सकते हो। मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने। ये सेशन इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रख सको और किसी भी डाउट को इसी स्टेज पे क्लियर कर सको। हम डे 8 से लेकर डे 13 के बीच कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिव्यू करेंगे। टॉपिक 1 है हमारे पास यहाँ पे वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासीफाई करते हैं एंड प्रायोरिटाइज करते हैं वल्नरेबिलिटीज को जो हमने फाइंड आउट की है कंप्यूटर सिस्टम में या फिर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब कुछ टाइप्स होते हैं वल्नरेबिलिटीज के। यहाँ पे मेनली 4 टाइप है: सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी, नेटवर्क वल्नरेबिलिटी, कॉन्फ़िगरेशन वल्नरेबिलिटी एंड ह्यूमन वल्नरेबिलिटी। इसको हमने डिटेल में देखे थे जब हमने ये लेक्चर लिया था डे 8 का। जो टॉपिक 3 हम रिव्यू करने वाले हैं वो है टूल्स फॉर वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। यहाँ पे हमने 3 टूल देखे थे, नेसस, ओपनवेस एंड निक्टो। ये तीनों ही टूल आपको वल्नरेबिलिटी ढूंढने, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। नेसस एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ही ज़्यादा डीप जाने वाला टूल है। ये बहुत ज़्यादा हैवी वेट टूल है आपके सिस्टम के लिए। ये बहुत ज़्यादा CPU यूटिलाइज करता है आइडेंटिफाई करने के लिए वल्नरेबिलिटीज़। तो आपके पास अगर सिस्टम बहुत अच्छा है तो आप नेसस के साथ जा सकते हो। अदरवाइज ओपनवेस और निक्टो भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज़ आपको फाइंड करके दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम सिस्टम हैकिंग के फेजेस की। तो 4 फेजेस होते हैं: गेनिंग एक्सेस, एस्केलेटिंग प्रिविलेजेस, मेंटेनिंग एक्सेस एंड कवरिंग ट्रैक्स। इसके डिटेल हमने लिया था, ये आई थिंक डे 9 था हमारा सिस्टम हैकिंग का। तो अगर आपको इसको फिर से इन डिटेल रिव्यू करना है तो आप डे 9 वाला चैप्टर जाके देख सकते हो। उसके बाद हमने देखा था व्हाट इज पासवर्ड क्रैकिंग। ये एक टेक्निक है जिसमें हम पासवर्ड्स को रिकवर करते हैं यूजिंग स्टोर्ड डेटा और फिर उसको हम अलग अलग टेक्निक से गैस या फिर रिट्रीव करने के लिए ट्राई करते हैं। कुछ टेक्निक्स होते हैं यहाँ पे पासवर्ड क्रैक करने के लिए। सबसे पहले होता है ब्रूट फोर्स अटैक, फिर होता है डिक्शनरी, रेनबो टेबल, फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग। जो लास्ट है सोशल इंजीनियरिंग, वो आपको मैनिपुलेट करता है अटैकर पासवर्ड देने के लिए। इसमें कोई वो उसके तरफ से सॉफ्टवेयर यूज नहीं करता है। उसके बाद बात करते हैं कुछ टूल्स की जो यहाँ पे यूज हो सकते हैं। सबसे पहले है जॉन द रिपर। ये एक पावरफुल टूल है, अलग अलग टाइप्स के हैशिंग एल्गोरिथम इसके अंदर होते हैं, आपको पासवर्ड क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सेकंड है हाइड्रा, ये मल्टीपल अटैक वेक्टर्स के ऊपर काम करता है। कैन एनेबल, ये एक विंडोज पासवर्ड क्रैकिंग टूल है। ऑप क्रैक, ये रेनबो टेबल के ऊपर बेस्ड है। एंड हैशकैट, इसके अंदर वैरायटी ऑफ हैशिंग एल्गोरिथम्स आपको देखने मिल सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था एक्सप्लॉयटेशन क्या है। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें अटैकर किसी वीकनेस को पेनिट्रेट करता है अनऑथोराइज एक्सेस गेन करने के लिए। अब इसके बहुत सारे टेक्निक्स, बहुत सारे टूल्स एक्सप्लॉयटेशन में यूज होते हैं। हमने कुछ देखे भी थे इस चैप्टर के अंदर। यहाँ पे कुछ कॉमन वल्नरेबिलिटीज है जिसको एक्सप्लॉइट कर सकता है अटैकर एक्सप्लॉयटेशन के अंदर। सबसे पहला आता है यहाँ पे अनपैच्ड सॉफ्टवेयर्स, कि अगर आपके पास आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है तो इजीली अटैकर उसको एक्सप्लॉइट कर पाएंगा। फिर होता है वीक पासवर्ड, अगर आप डिफॉल्ट क्रेडेंशियल या एकदम ही वीक पासवर्ड यूज कर रहे हो तो भी अटैकर आप पे इजीली एक्सेस गेन कर सकता है। फिर होता है मिसकॉन्फ़िगरेशन, आपके सिस्टम्स के अंदर या आपके हार्डवेयर के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐसी आपने कर रखी हो जो अननेसेसरी है, तो उसका भी फायदा अटैकर उठा सकता है। फिर यहाँ पे कुछ टेक्निक्स थे जो हमने देखे थे एक्सप्लॉयटेशन के। सबसे पहले था रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। इसमें रिमोटली अटैकर कुछ मलेशियस कोड आपके सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकता है जिससे कि उसको ऑथराइजेशन मिले। फिर होता है प्रिविलेज एस्केलेशन, जिसमें अटैकर एक लिमिटेड एक्सेस के साथ आपके सिस्टम में होता है, बट फिर उसको हाइयर एक्सेस चाहिए होता है कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए। फिर यहाँ पे था क्रेडेंशियल डंपिंग। फिर हमने देखे थे कुछ टूल्स जो लिनक्स एक्सप्लॉयटेशन में काम में आते हैं। ऐसे ही कुछ टूल्स हमने विंडोज एक्सप्लॉयटेशन में भी देखा था। यहाँ पे मेटास्प्लॉइट है जो एक फ्रेमवर्क है, आपको लिनक्स के अंदर काली लिनक्स और विंडोज के लिए मिल जाता है। लिन इनम है, एक इन्यूमरेशन स्क्रिप्ट है। जॉन द रिपर अभी हमने देखा, ये पासवर्ड क्रैकिंग टूल है। फिर कुछ स्टेप्स है, यही स्टेप्स विंडोज में ही फॉलो होते हैं।
फाइंडिंग द वल्नरेबिलिटी, अटैकर किसी भी टूल का यूज़ करके वल्नरेबिलिटी को फाइंड करने ट्राई करेगा। सेकेंड स्टेप उसका होगा कि जो वल्नरेबिलिटी मिली है उसको एक्सप्लॉइट करेगा। थर्ड होता है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कि अब उसको सिस्टम के ऊपर कंसिस्टेंट एक्सेस गेन करना है तो उसके लिए वो कुछ स्क्रिप्ट्स या कुछ टूल्स का यूज़ करके पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन कर सकता है। तो ये थे कुछ टॉपिक्स जो हमने रिव्यू किए डे 8 से लेकर डे 13 के बीच में। इसके अलावा भी आपके अगर कोई डाउट्स है या फिर कोई क्वेश्चन आप करना चाह रहे हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा उसको आंसर करने के लिए। अब जो हमारा वीक 3 होगा यानी कि हमारा डे 15, उसमें हम देखेंगे एडवांस एक्सप्लॉइटेशन टेक्निक्स।